आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में जो हुआ था उसमें हम 1 से लेकर 47 तक क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज पार्ट 2 में 48 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। फिर देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या r1 तथा शंकु की त्रिज्या r2 है। तब क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा बराबर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h अपान 3 हो जाएगा। तब इस यहाँ पे जब मान रख देंगे आप लोग इसमें, तो पहले बताइए कि r1 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक, और बराबर हो जाएगा कितना पाई r स्क्वायर 2 का और h अपान 3 हो जाएगा। और फिर तब यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा और 4 गुणे यहाँ पे पाई और पाई कट कर दो। r1 बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा h का मान 10 सेंटीमीटर दिया है इतना हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब r2 का मान निकल आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो जाएगा। तो शंकु का व्यास क्या हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो 20 दूना 40, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप निकाल लीजिए पहले 5 पूर्णांकों का औसत जब निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, कितना दिया है 3 दिया है, प्लस कह रहा 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक 3 हो जाएगा, 4 प्लस 5 और प्लस 6 और प्लस 7 5 हो गया, 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 हो गए और बटे हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तब क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे टोटल तो ऊपर हो जाएगा कितना 25/5 और 5 से जब भाग दोगे तो टोटल आ गया 5 निकल के। अब इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटाने पर शेष 4 पूर्णांकों का औसत क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें 7 है, जब इसमें से 7 हटा दोगे तब निकालो, तब कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5 और प्लस 6/5 हो जाएगा। तब इसको जब सॉल्व करोगे तब इसका मान निकल के आ जाए 4/5। अब कह रहा है कि कमी कितने प्रतिशत हुई, तब कमी प्रतिशत निकाल लो। कमी प्रतिशत जब निकालोगे तो पहला क्या आया था 5 और प्लस दूसरा आया है 4.5, तो ये इस कितने पूर्णांक है टोटल 5 हो जाएंगे और इंटू कर दो 100, ठीक, 100%। जब इसको सॉल्व करोगे 5 में से 4.4 जाएगा तो कितना बचेगा 4.5, तो 0.5/5 और गुणे का 100 हो जाएगा, तो कट कर दो। जब इसको कट करोगे कितना हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 10%, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो इसमें देखो दोनों पूर्णांक समान होंगे तो योग जो होता है वो न्यूनतम प्राप्त होगा। तो पहले मान लो इसमें कह रहा है कि माना जो है प्रत्येक क्या है x है, तब इसमें कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या, नहीं ये वाला है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है। तो 2 पूर्णांक पहले मान लो, तो x मानोगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो एक्स बराबर निकल के आ जाएगा 8, 8 से 64 होता है। अब जब योग कह रहा है अभिष्ट मतलब 8 और प्लस 8 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जिसे 1200 से भाग करने पर 3600 प्राप्त होगा, जो एक पूर्ण वर्ग है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट ब्रैकेट 3 प्लस मतलब इतना क्वेश्चन दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये पहले इसको जो है क्या कर दोगे 8 हो जाएगा ये, और फिर 8 हो जाएगा, और 73 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 81, और 81 का 9 निकल आएगा, यहाँ पे 81 का 9 हो जाएगा। ठीक, और 9 जब निकल के आएगा तो यहाँ पे कितना है 27, 27 में से 9 जब ऐड करोगे 27 में 9 तब हो जाएगा 36, और 36 का निकल के आएगा 6, तो 6 निकल के आएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, और 9 में से जब 9 का रूट से बाहर निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो टोटल इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यदि x अपान वाई इक्वल टू 4/5 है और 7x प्लस 6y इक्वल टू 29 है तो y का मान याद करें। तो उसको पहले निकाल लो। तो यहाँ पे एक्स अपान वाई इक्वल टू इतना है, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे एक्स अपान वाई इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो एक्स बराबर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 4/5, और यहाँ पे y कर दो, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा क्या करो, इसमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक, कह रहा 7x 6y 7x, दूसरा कर लो, हो जाएगा 7x प्लस का 6y इक्वल टू दिया है 29, इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करोगे, जो समीकरण 1 का मान, ये वाला जो मान है समीकरण 1 का, समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे है 7x, ठीक है, 7x प्लस 6y, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे 4y अपान 5 और प्लस 6y इक्वल टू 29 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28y और प्लस का क्या 5 छक 30, 30y इक्वल टू 29 25 कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 29 पंचे हो जाएगा 145, ठीक है, तो ये हो जाएगा 145। और जब यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तब निकल के आ जाएगा y बराबर, जब आप सॉल्व कर लेना तब ये निकल के आ जाएगा 2.5, ये आंसर हो जाएगा। तो 2.5 ये आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में 53 का, ठीक, ये हो जाएगा। अब 54 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले मान लो माना कि छोटी संख्या x है, तब क्या हो जाएगा, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का 2 और 60 है, तो पहला x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना है और कह रहा है कि एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 14 हो जाएगा क्योंकि 14 अधिक है, बराबर इसका दोनों को मान दिया है 2 गुणे 60, 60 हो जाएगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है, तब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे x का मान 6 रखने पर जो है, इसमें अगर आप x की वैल्यू ये 6 रख दोगे तो ये मान जो होता है संतुष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6, ठीक, गुणे 6 गुणे और फिर हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 14 बराबर 2 गुणे
60 मतलब 120 हो जाएगा। जब इसको 60 मतलब आप कर लोगे तो 6 गुणे 14 छक कितना हो गया, 14 दूनी 28, 14 43, 14 चौको 56, 14 पंचे 77, 14 छक 84 हो जाएगा। और जब इसमें 84 से आप यहाँ पे देखो, ये हमने मल्टीप्लाई मान लिया था लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 6, 14 6 कितना हो गया 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। और जब ये 6 दूनी 12 यानी कि 120 और बराबर 120, तो ये संतुष्ट करेगा। तो इसीलिए 6 ऑप्शन सही, मतलब 6 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का। कह रहा है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच क्रमशः मतलब के बीच 39 कैंडियों, क्या लिखा है, कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। तो आप जानते हैं अधिक कैंडी कितनी हो जाएगी। अगर अधिक कैंडी निकालोगे तो यहाँ जाएगा 39 दिया है, ये 39 गुणे कितना दिया है 9 - 4 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 9 + 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 39 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 4 गई कितना 5/13, 9 4 13, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे 13 × 3 = 39 और 5 × 3 = 15, तो टोटल हो जाएगा 15 कैंडी, ठीक, टोटल 15 कैंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, कितना दिया है 2288, लिख लीजिए 2288 गुणे कह रहा है 20% मतलब 10, 30 और 20 दिया है। तो इसमें कह रहा है 10 और 30 के दो लगातार चिन्हित करने बाद, तो 10 कितना हो जाएगा 100/110 हो जाएगा। 20% की छूट पर, ठीक है, छूट दिया है तब ये नीचे आ जाएगा 110 हो जाएगा। और गुणे 100/ कितना दिया है 130 हो जाएगा। और गुणे 100/ कितना हो जाएगा यहाँ पे 100/ हो जाएगा 80, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई 20% की छूट दी है तब 80 हो जाएगा। और यहाँ पे चिन्हित का मतलब होता है कि मतलब बढ़ना, मतलब ए 10 है, 10 बढ़ गया तो 110 हो जाएगा, 30 बढ़ेगा तो 130 हो जाएगा। जब इसको आप कट करोगे तो 1 0 2 0 3 0, यहाँ से 1 2 3 0 हटा दो। अब जब इसको 11 से 11 दूना 22 हो जाएगा। और इसको जब टोटल आप कट करोगे तब ये निकल के आ जाएगा कितना 2000 रुपये, ठीक, मतलब 2000 रुपये। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में ख़रीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 600 प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 रुपये देने के बाद। और फिर गुणे कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना दिया 12.5 और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 640, 600 में 40 ऐड करोगे 640 गुणे यहाँ जब सॉल्व करोगे 125 में 100 ऐड करोगे तो 225, 225/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8 और फिर इसको जब कट करोगे तो आ जाएगा 720 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ये वाला ऑप्शन। फिर हम मानसिक योग्यता देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि दो तर्क दिए हैं, उसको सॉल्व करना है, आपको तय करना है, ठीक है। देखो कथन दिया है, क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला माध्यम भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। और इसका तर्क दिया है कि ये वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। तर्क 2 है, हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है इसका, क्योंकि पता है कि माध्यम भोजन से वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन तो मिलता है, तो इसीलिए तर्क ये जो है सही है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा।
फिर हम अगला नंबर 59 का क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें दिया है, इसमें भी 2 कथन दिया है और आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, पहले कथन दिया है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। फिर दूसरा कथन है कि यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है। ठीक, तो निष्कर्ष दिया है सेकंड कि यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और फिर कह रहा है कि यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो आपको पता है कि क्योंकि कक्षा के मतलब इसमें तर्क जो है सी सही होगा। क्यों? केवल निष्कर्ष थर्ड जो है वो अनुसरण करता है, क्योंकि कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं तथा यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, अर्थात यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है। निष्कर्ष थर्ड सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? शब्द जो है ये ब्लैंक जो है BLANK ब्लैंक के अक्षर वर्णमाला अनुसार नहीं है, बाकी सारे के हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ADCINRATORI अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो इससे डिक्शनरी बनाया जाता है, डिक्शनरी। ठीक है। ये प्रश्न शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाए। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे मुर्गा जो है मुर्गी से, तो बीजासु किससे होगा? तो जिस तरह मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी है, उसी तरह घोड़ी मतलब घोड़ी जो है वो घोड़ा का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े प्रश्न में से जोड़े दिए हैं, जो मेल खाता है उसको करना। तो लेखक का कह रहा है, लेखक का क्या होगा? पुस्तक का क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार लेखक का कार्य है पुस्तक लिखने का, ठीक उसी तरह कुम्हार का काम है बर्तन बनाने का। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये पहला जो जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है वैसे करना है आपको। तो यहाँ पे जब आप ये वाला जो है ए में जब +13 करोगे तब ये आपको n प्राप्त होगा, और जब बी में +13 करोगे तब यहाँ ओ प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जब के में आप +13 ऐड करोगे तब यक्स प्राप्त होगा, और जब यल में +13 प्राप्त करोगे मतलब ऐड करोगे तब यहाँ वाई मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा XY। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें तो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ठीक, तो जब यहाँ पे देखो यम जो है, तो यहाँ पे जो यम है, यम में जब आप +6 करोगे तब यहाँ पे एस मिल जाएगा। ठीक, और यू में जब +3 जो है 5 करोगे तब यहाँ पे जेड मिल जाएगा, और यस में जब +4 करोगे तब डब्लू हो जाएगा। यस में जब +4 करोगे तब डब्लू मिल जाएगा। आई में +3 करोगे तब यल हो जाएगा, और जब इस सी में +2 करोगे तब ई मिल जाएगा। यानी कि 6 से लेके एक संख्या घट रही है। तो ऐसे इसमें करोगे, जब सी में 6 ऐड करोगे तब यहाँ पे मिल जाएगा आई, और जब ए में आप 5 ऐड करोगे तब एफ मिल जाएगा, और जब यन में आप 4 ऐड करोगे तब मिल जाएगा क्या? आर मिल जाएगा। ऐसे जब वो में आप +3 करोगे तब आर मिल जाएगा। फिर ई में +2 करोगे तब मिल जाएगा जी। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 9 है, 9 में जब 7 ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे +7 हो जाएगा, और जब 16 में +8 करेंगे तब हो जाएगा 24। यहाँ से यहाँ +8, ठीक 24 हो जाएगा। और 8 में जब +9 करेंगे मतलब यहाँ 24 में +8 करेंगे तब 33 हो जाएगा। 33 में
जब प्लस कितना करेंगे 33 में 10 करेंगे तब 43 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 10 करेंगे तब 43 हो जाएगा, तो इसका आंसर 43 हो जाएगा। ठीक, 43 और 43 में जब आप 11 ऐड करोगे तब 54 हो जाएगा, और 54 में जब यहाँ पे 54 में जब आप प्लस 12 करोगे, यहाँ पे प्लस 12 तब हो जाएगा 66। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं यक्स और वाई ज्ञात करें और वाई अपान यक्स का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ 10 है। ठीक, 10 में जब 1 से गुणा करोगे तब 10 हो जाएगा, और फिर 10 में 2 से गुणा करोगे तब 20 हो जाएगा। ठीक, और 20 में 3 से गुणा करोगे तब यहाँ पे 60 हो जाएगा यक्स की वैल्यू। ठीक, और 60 में जब 4 से गुणा करोगे तो 240 हो जाएगा। 240 में जब 5 से गुणा करोगे तब 1200 हो जाएगा, और 1200 में जब 6 से गुणा करोगे तब यहाँ हो जाएगा 7200। ठीक, तो 7200 हो जाएगा। तो मतलब कि 6 से गुणा करने पर 7200 हो जाएगा। तो आपको पता है कि यक्स की वैल्यू कितनी आई 60, वाई की वैल्यू आई 7200। जब इसको आप वाई अपान यक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7200। ठीक, अपान कितना हो जाएगा 7200 अपान हो जाएगा 60। 0 0 कर दो, और कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी कि 120। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो यहाँ देखो 7 है, 7 में जब +1 करोगे तब ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 हो जाएगा। 7 में जब +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ पे देखो लगाना संभव नहीं है तो हम आपको समझाए दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 में जब +1 करोगे तब 8 मिल जाएगा। 7 में +1 करोगे तब ये 8 मिल जाएगा, और 8 में +1 करोगे तब 9 मिल जाएगा। 8 में जब +1 करोगे तब यहाँ पे 9 मिल जाएगा। ठीक, और 9 में +1 करोगे तब यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक, और 10 में +1 करोगे, 10 में +1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 मिल जाएगा। ठीक, 11 हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखो 11 जो है, 11 में जब +1 करोगे तब यहाँ पे 12 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे 12 मिल जाएगा, और जब 12 में +1 करोगे तब यहाँ 13 मिल जाएगा। ऐसे 13 में +1 करोगे तो 14 मिल जाएगा, 14 में +1 करोगे तो यहाँ 15 मिल जाएगा। तो 11 और 15 किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, ऐसे ही देखो अब 69 देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए, ठीक करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करिए। तो इसमें देखो यहाँ पे सी है, और सी में जब +3 ऐड करोगे तब कितना हो जाएगा, सी देखो सी का 3 होता है, देखो 1 सेकंड, सी का 3 हो गया, और एफ का 6 होता है, और आई का 9 होता है, यल का कितना होता है 12, और वो का 15। देखो ये 3 में जब 3 ऐड करोगे तब ये हो जाएगा 6, मतलब यहाँ से यहाँ आने में +3। ऐसे ही 6 में जब 3 ऐड करोगे तो 9, और 9 में 3 ऐड करोगे तो 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो 15। तो +3 3 सब में हो रहा है। ऐसे ही जिसमें ++3 हो जाए उसको देखो। तो देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो ये वाला है डी ऑप्शन, इसमें यल है, यल में +3 करोगे तो यहाँ ओ मिल जाएगा, ओ में +3 करोगे तो आर मिल जाएगा, आर में +3 करोगे तो यू मिल जाएगा, यू में +3 करोगे तो एक्स। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए 70 में। तो पहले ए है, ए में जब 1 से गुणा करें तो ये मिल गया, और 1 में जो है 2 से जब गुणा करोगे तब आपको बी मिल जाएगा। बी का 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, और एफ का कितना हो जाएगा, एफ 6 हो जाएगा। तो देखो 2 में जब 3 से गुणा करोगे तब 6 हो जाएगा। ठीक, और 6 में जब 4 से गुणा करोगे तब कितना हो जाएगा 24, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, 24 किसका होता है, एक्स का, तो ये किसका प्राप्त हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। देखो ए का जेड हो जाएगा, और इसका नहीं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई 24। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा EX। ठीक, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। ये है क्वेश्चन है कि विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। AZ YB दिया है, तो AZ YB, तो ये जो है CX हो जाएगा। आप विपरीत अक्षर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो CX हो जाएगा, E का V हो जाएगा। ये इसके दोनों के उल्टे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विपरीत अक्षरों का जोड़ा एक सीधा हुआ एक उल्टा रखा गया है। ठीक, 72 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि A × B का अर्थ है A B के दक्षिण में है और A + B का अर्थ है A B के उत्तर में है, ये परसेंटेज B का अर्थ है A B के पूर्व में है, A B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो P परसेंटेज, ये इतना मान निकालना है। ठीक है, यस किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे दिया है वैसे जब आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो है हम आपको बता दे रहे हैं, B ऑप्शन आएगा। आप लोग लगा लीजिएगा, टाइम नहीं है ज़्यादा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 73 है कि एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा में चल पड़ा। ठीक, तो पहले क्या है, एक सुबह जो है X, ठीक, पहले सूरज की ओर चलना शुरू किया। ठीक, जैसे कि ये सूरज मान लो है, ठीक है, इसकी तरफ चलना यहाँ से शुरू किया, सूरज की तरफ, क्योंकि पूरब की तरफ उड़ता है, मतलब इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब की तरफ चलना शुरू किया। फिर इसके बाद में कह रहा है कि फिर वो दाईं तरफ मुड़ा, दाईं तरफ मतलब इधर मुड़ा। ठीक, मुड़ा, फिर कह रहा है कि लगातार 2 बार मुड़ा, ऐसे मुड़ा, फिर 1 बार मुड़ा। फिर कह रहा है कि अब वो किस दिशा में, मतलब 1 बार मुड़ा इधर को, फिर 1 बार इधर को मुड़ा, तो अब किस दिशा में मतलब वो चल रहा है, तो ये उत्तर दिशा में। ठीक, ऐसे करोगे तो ये उत्तर दिशा की तरफ मुँह है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। पश्चिम में कितना गया, 90 फीट। मान लो ये पश्चिम है, पश्चिम में गया वो कितना, जैसे ये हो गया क्या, ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पूरब पश्चिम, इधर हो जाएगा क्या, उत्तर, इधर दक्षिण। तो पश्चिम में कह रहा है कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने में पश्चिम में 90 फीट गया। ठीक है, तो इसको मान लो 90 हो जाएगा, 90 फीट गया। फिर कह रहा है वो दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया, वो दाएं मुड़ा, ठीक, दाएं इधर हो जाएगा, और फिर कितना गया, 20 फीट, फिर यहाँ 20 फीट गया। फिर इसके बाद वो दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद कितना, दाएं मुड़ा, इसके बाद वो दाएं मुड़ा, ठीक, 30 फीट जाने के बाद में अपने चाचा के घर पहुंचा। ठीक, अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहाँ नहीं थे। वहाँ से वो दक्षिण 100 फीट गया, वहाँ से वो दक्षिण में जो है वो कितना गया, 100 फीट। ठीक, मान लो दक्षिण में वो 100 फीट गया, ये इसको मान लो 100 फीट गया। ठीक, मान लो बहुत अंदर चला गया, 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वो अपने पिता से कितनी दूर है, तो इनके पिता यहाँ से मान लो चलना, ये 60 था, तो ये वाला पूछ रहा है ये वाली दूरी। ठीक, तो आपको पता है इसका कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 + 80 कितना हो जाएगा, 60 + 80 हो जाएगा 60, मतलब 60 का स्क्वायर करोगे 3600 हो जाएगा, 3600 प्लस और मतलब 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400, 3600 6400 मतलब हो जी 10,000, और 10,000 को जब आप निकालोगे तो 100 फीट हो जाएगा। ठीक, 100 फीट इसका आंसर हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का कि यक्ष बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा। देखो कह रहा 75 नंबर का क्वेश्चन कि यक्ष बिंदु ए से बी तक चला। ठीक है, ए से बी तक चला मतलब कोई बिंदु है वो ए से बी तक चला,
इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। फिर वो दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला। फिर वो मुड़ कर कितना चला, 17 फीट चला। फिर वो जो है दाएं मुड़ा और दूसरी दूरी मतलब एक दूरी तक चला, दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला। फिर कह रहा है ए से बी के बराबर है, ए से बी के बराबर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि वो दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो ये ऐसे मुड़ा और फिर कह रहा है इस तरह मुड़ा और फिर इसके बराबर बता दिया। तो कितना चला, ये 9 हो जाएगा। तो शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है, 17 ये है और माइनस ये, इसको माइनस कर दो, -9 कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 फीट। ठीक, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें कथन और कारक दिया है क्वेश्चन 76 नंबर का। कह रहा है कथन एक कारक दिया है, निष्कर्ष दिया है, तो उसको निष्कर्ष निकालो यदि कोई मतलब कौन सा अनुसरण करता है। तो पहला कथन दिया है गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है। पहला है कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। दूसरा है हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, क्योंकि कथन में दी गई जानकारी अनुसार जो है ना तो घरेलू मांग कम ही की जानी चाहिए और ना ही गेहूं का निर्यात जो है करना चाहिए। दोनों निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं। ये वाला 77 नंबर का क्वेश्चन है कि 77 नंबर का क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति शुरू हो गया। इसमें दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017 और 2018 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए थे, जिनके स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं। ठीक है, बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया था, तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी और सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। तो आपको पता है कि बी को सी से प्राप्त भुगतान कितना है, कितना 10 मतलब 1000 और गुणे कितना दिया है, ये हो गया 1000 और दूसरा कितना दिया है, 2000 दिया है, तो 2000 हो जाएगा। और गुणे कितना दिया, कितना हो जाएगा, कह रहा है कि सी को बेचे गए शेयरों को कितने प्रतिशत जो है बी को सी से कितना प्रतिशत भुगतान प्राप्त हुआ। तो कितना हो जाएगा, जब हम इसको यहाँ 25 बटे यहाँ 100 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे देखो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और यहाँ 0 हो जाएंगे, कितने 0 लग जाएंगे टोटल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख और इस ऑप्शन में कोई 5 लाख दिया नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो असफल जो होता है ये अन्य से अलग है, ये किसी भी क्षेत्र में मिल सकती है। अन्य सभी जो है आंतरिक भावना है। ठीक, फिर दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। तो यहाँ जब वो जो लिखा है यहाँ ओ में जब +3 ऐड करोगे तब आर मिल जाएगा, आर में +3 ऐड करोगे तो यू मिल जाएगा, और जो यहाँ पे यही सही हो जाएगा। और सी में जब +2 करोगे तब ई मिल जाएगा, ई में +2 करोगे तो जी मिल जाएगा। ऐसे ही जब आई में +2 करोगे तब के मिल जाएगा, के में +2 करोगे तो एम मिल जाएगा, यू में +2 करोगे तब डब्लू मिल जाएगा और डब्लू में +2 करोगे तो वाई मिल जाएगा। तो इसीलिए ये वाला भिन्न है तो ये अलग हो जाएगा। अब हम 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी को छोड़कर अन्य सभी में यक्स के चिन्ह 5 बार आ रहे हैं। ठीक है, यक्स के चिन्ह 5 बार आ रहे हैं। इसमें भी देखो 1 2 3, इसमें कन्फर्म मतलब चित्र नहीं बना है, इस सब में 5 है, लेकिन इसमें जो होता है इसमें अधिक है और सब में जो है 5 आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसमें भी 3 1 4 और एक है, शायद 5 ही हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 2 मतलब कुल मिला के इसमें क्या है कि अगर इसको डी वाले को छोड़ दिया जाए बाकी सभी में यक्स के चिन्ह जो है 5 बार आ रहे हैं इसीलिए। ठीक, अब 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि
उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देख लो यहाँ पे विकल्प जो डी, यहाँ पे देखो विकल्प ये वाला जो सी है, ये इसको छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में जो होते हैं अक्षर समान है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 3 6 3 9, सब में 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और इसमें जो होता है देखो सब में जो है आपको ई मिल जाएगा, इसमें भी ए में मिल जाएगा, बी में मिल जाएगा, डी में मिल जाएगा, लेकिन और इसमें ई नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। ठीक, 81। अब हम 82 देखते हैं।